हेलो गाइस, वेलकम बैक टू JNVS किचन। अगर आपके भी आलू पराठे फट जाते हैं या उनमें माँ के हाथों जैसा टेस्ट नहीं आता, तो आज की ये रेसिपी खास आपके लिए है। बस 2 छोटी ट्रिक्स फॉलो कीजिए और हर बार सॉफ्ट, क्रिस्पी और परफेक्ट आलू पराठा बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, डो ना बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट। अगर डो हार्ड होगा तो पराठा बेलते वक्त प्रेशर ज़्यादा लगेगा और स्टफिंग बाहर आ सकती है, और अगर बहुत सॉफ्ट हुआ तो डो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जब डो तैयार हो जाए तब इस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लीजिए। इससे डो ड्राई नहीं होता और बाद में बेलना भी आसान होता है। अब इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। जब तक डो रेस्ट कर रहा है, चलिए तब तक हम एक सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसे मेरी माँ जब भी आलू के पराठे बनाती हैं तो इसे यूज़ करती हैं। तवे को गर्म कर लीजिए और इसमें डालेंगे कुछ सूखी लाल मिर्चें और खूब सारा जीरा, और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको अच्छे से कूट लेंगे। स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उबले हुए आलू, फ्रेश हरी धनिया पत्ती बारीक कटे हुए, अभी जो हमने मसाले तैयार किए थे वो, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक। चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब आलू को अच्छी तरह मैश कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आलू पूरी तरह ठंडी होनी चाहिए। गरम आलू से स्टफिंग चिपचिपी हो जाती है और पराठा बेलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक, ऐसा कोई छोटा सा ग्लास ले लीजिए और उसकी मदद से आलू को अच्छे से मैश कर लीजिए। देखिए इससे कितने अच्छे से आलू मैश हो रहे हैं। अब इसमें डाल दीजिए खूब सारी धनिया पत्ती, बारीक कटे हुए हरी मिर्च। अगर बच्चों को खाना हो तो हरी मिर्च को आप थोड़ा कम डालिए। कद्दूकस किया हुआ अदरक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अभी जो हमने मसाले बनाकर तैयार किए थे उसमें से 2 चम्मच ऐड कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि हर बाइट में मसाले का टेस्ट बराबर आए। अंत में एक और ख़ास इंग्रेडिएंट, सरसों का तेल। जी हाँ, इससे पराठे फटते नहीं और कच्चे सरसों के तेल का फ्लेवर इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। अब हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है। 15 मिनट तक हमने आटे को रेस्ट दे दिया है। अब इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे। देखिए मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है। अब इसी तरह बाकी के पेड़े भी तैयार कर लेंगे। अब कटे हुए पेड़े को सूखे आटे में लपेट कर ले लीजिए और इसको ऐसे घुमाते हुए एक कटोरी का शेप दे दीजिए। देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही फॉलो करना है। कटोरी जितनी अच्छी बनेगी स्टफिंग उतनी ही ज़्यादा जाएगी और हमारे पराठों में बहुत अच्छे तरह स्प्रेड होंगे मसाले। देखिए इसमें कितनी अच्छी जगह आई है स्टफिंग के लिए। अब इसमें अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग डाल दीजिए। अब स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और डो को चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छी तरह बंद कर लीजिए। एक्सेस डो को निकाल लेंगे और अच्छे से दबा लेंगे। अब इसको सूखे आटे में लपेट लीजिए और अपने हाथों से धीरे धीरे प्रेस कर लेंगे। इससे स्टफिंग इवनली स्प्रेड हो जाती है। अब इसे बेल लीजिए। यहाँ एक बात ध्यान रखिए,
पराठे को बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। एक और बात, पराठे को बहुत पतला नहीं बेलना है, इतनी थिकनेस काफ़ी है। अब गर्म तवे पर पराठे को डाल लीजिए और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा, जिससे पराठे अच्छे से सीखे। अब पराठे को पलट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह फूल रही है। अब इस पर घी या ऑयल लगा लेंगे। अब इसको पलटकर दूसरी तरफ से भी घी लगा दीजिए। अब चम्मच से पराठे के साइड्स को हल्का सा प्रेस करके पकाएंगे, ताकि पराठे इवनली कुक हो और अच्छी क्रिस्प टेक्सचर आए। जब दोनों तरफ से पराठों पे अच्छे स्पॉट्स आ जाए और पराठा अच्छी तरह कुक हो जाए, तब इसे प्लेट में निकाल दीजिए। तो लीजिए, हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब पराठे को काट कर देख लेते हैं। देखिए अंदर तक आलू की स्टफिंग कितनी अच्छी तरह भरी हुई है। इसको अब दही, रायता, अचार या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार आप इस तरीके से आलू के पराठे जरूर ट्राई कीजिए। और कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।